हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भारत का संविधान किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से रोकता है, लेकिन अपने समाज और मजहब में हो रही कुप्रथा जिसको सुन्नत बोलकर जायज ठहराया जाता है, तो मुस्लिम फैमिली में जन्म लेने के चलते भारत का संविधान हमें अपने मजहब के ऊपर सवाल उठाने की इजाजत भी देता है। इसलिए हम एक्स मुस्लिम मजहब और मजहब के ठेकेदारों पर सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि इस्लाम में जन्म लेने के कारण हमारा खतना किया गया उस स्किन यानी उसके ऊपर के काटे गए चमड़े को कोई भी समाज और कानून हमें वापस नहीं दिला सकता है। और अभी भी हमारे पास कानूनी वैलिड सारे डॉक्यूमेंट मुस्लिम होने के तौर पर मौजूद है। भले ही मोमिन हमें काफिर और मुर्तद बोले, लेकिन कानूनन तौर पर हम आज भी मुस्लिम हैं। इसलिए ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमें और मजबूत बनाइए और हम एक्स मुस्लिमों को हर तरह से सपोर्ट कीजिए, ताकि इस्लाम नामी कल्ट को हम एक्स मुस्लिम भाई मिलकर भारत से दफा कर सके। इस्लाम पर सवाल पूछना ही इस्लाम की दुखती रग है और हम एक्स मुस्लिम इस्लाम पर सवाल पूछते ही रहेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की डिबेट। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मोमिन है जनाब। एडम जी कैसे हैं और आप कैसे हैं? साहिल जी बिल्कुल ठीक है सर। आफ्ताब भाई जरा दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना दे। दरूद इब्राहिम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो बता देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जी भाई, तो आफ्ताब साहब बता देना। हम ये बोल रहे थे आपसे। देखिए हम बात करने आए हैं, लेकिन एडम भाई से गुजारिश है मेरी कि बदतमीजी ना करें, ठीक है। पिछली बार भी इन्होंने बदतमीजी की थी, ठीक है। आप अच्छी बात नहीं है। नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं करूंगा। मेरा असूल बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल, जो भी पहले बदतमीजी करेगा वही करे, सीधा बात कीजिए और बदतमीजी ना कीजिएगा। ओके, ठीक, ओके। देखो इतनी देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की बहस, साहिल भाई की भी सुन रहे थे, एडम भाई की भी सुन रहे थे। मतलब इस्लाम में ये कमी है, वो कमी आप लोग तो रोज स्ट्रीम करते हो। मैं सबकी, देखो हम तो सबकी सुनते हैं स्ट्रीम, उलमाओं की भी सुनते हैं और साहिल भाई आपकी भी सुनते हैं, एडम सबकी सुनते हैं, ठीक है। और एडम बस ये हम पूछना चाहते हैं कि एडम भाई ये बताइए कि जो है आप क्या बाइबिल के बारे में आप स्ट्रीम चलाते हैं? नहीं सर, उसके लिए पास्टरों के चैनल पे जाएं, मेरा काम नहीं है वो। नहीं, आपसे पूछे, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, जितने भी उलमा है इस्लाम को आप बोलते हो ऐसा है वैसा है, ठीक। मेरी एक, अच्छा आप बोल लीजिए या हम बोल? ये क्या बात हुई? देखिए बात सुने भाई, मेरा एक चैनल है खास पर्पस के लिए। आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने चैनल को किस तरह चलाऊं? नहीं बिल्कुल, हमने आपसे बोला ही बात खत्म हो गई। आप जो इल्जाम लगाते हो, तोहमत लगाते हो, तो जितने भी उलमा है, देखिए इस्लाम के जो भी उलमा है, चाहे वो यासिर वाजिदी जी हो, चाहे जायद पटेल जी हो, जितने भी उलमा है इस टाइम जो काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए दावत का, ठीक है, वो वहाँ पे सारे जो भी गैर मुस्लिम होते चाहे मुस्लिम होते सब जाते हैं वहां से सवाल पूछते। आप खाली जो है इस्लाम पे कमेंट करते हो उल्टे सीधे। लेकिन आप जो है, अगर आप में दम है और आप जो साबित करना चाहते हो क्रिश्चियन का जो मजहब है ठीक है, राइट है, तो आप एक स्ट्रीम चलाओ, उस पर दूसरे भी लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे। वेरी केयरफुली, मैं उन डंगरों के चैनल पे गया था, आपको पता होना चाहिए, लास्ट थर्सडे जी, और मोहम्मद वर्सेस जीसस टाइटल भी तय हो गया था, सब कुछ हो गया था। तुम्हारे जो उनके कुत्ते हैं ना, जिनके नाम ले रहे हो, वो तो उनके कुत्तों को पता है कि हमारा स्कॉलर इस एडम के साथ डिबेट नहीं कर सकता, लिहाजा उन्होंने बार बार उसको रोका। मेरे चैनल पड़ी हुई है, सुने भाई आफ्ताब, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। मैं अगर आपके घर जाऊं और आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, जबकि मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, 2 मिनट आप ले रहे हो, 1 मिनट मैं ले रहा हूँ, जाके देखो, 2 मिनट वो ले रहा है, 1 मिनट मैं ले रहा हूँ, हाफ टाइम में बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है, मेरी वॉइस को रिड्यूस किया जा रहा है, म्यूट किया जा रहा है, बैक स्टेज किया जा रहा है, बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपके आलिम, आफ्ताब फिर भी इंटरप्ट कर रहे हो, उसके बाद अगर आपके आलिम बहुत ही बड़े 30 मार खान हैं, तो उन्हें भेजो। जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपने चैनल पर ट्रीट किया, उससे 10,000 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा, ले आओ। अब हम कर लो मोहम्मद वर्सेस जीसस, किसने करना? अब मेरी बात सुनिए, अब हम बोले
मैंने बोल दिया, अब आपको बोलना नहीं, अब आपको बंदा लाना है। अब मेरी बात तो सुन लें आप बोल चुके, अब मेरी बात सुन लीजिए। सर अब बंदा लाना है, क्योंकि आप खुद तो डिबेट करने आए मैं नहीं, लाना, आप भी आप अबूजर देखो मेरी घोंचू बात की तरह सुनिए, घोंचू हैं, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं सकते हैं, तो आप लिहाजा देखो मेरी बंदा बात लेके आए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब मेरी भी तो बात सुन ले कि आप अपनी बात रख दिया, मुझे सर रख आप दो। हैं कौन? भाई हम आपसे बात करने आए हैं, स्ट्रीम में आप क्या हैं, तो तो वही आपको तो कह थोड़ा रहा सा हूँ सर, आप अच्छा हमसे बात करने हैं, लेकिन आफ्ताब, आप खुद बात कर नहीं रहे, आप किसी तीसरे की बात कर आफ्ताब, रहे हैं और तीसरे भाग आफ्ताब, नहीं रहे नहीं, हैं मेरी वहां बात से। सुनिए आप। हाँ आफ्ताब साहिल भाई भाई, बताइए। अच्छा हाँ एक बात बोलो आफ्ताब भाई, आप जिन उलमा बोलिए। का नाम ले रहे हैं या जिन स्कॉलर्स का हम्म, नाम ले रहे हैं, हम्म। क्या आपके हिसाब से ये आंसर सही देते, जवाब सही देते हमारे सवालों का? भाई जो भी आप हदीस जो वहां पे जितने भी आते हैं, नॉन मुस्लिम जितने भी आते हैं, वहां पे भाई वो छोड़ एहतराम दो, से मैं बात आपसे होती है वहां पूछ पे। रहा हूँ, शॉर्ट में आप बात मुझे करो बात ही मुझे। नहीं रखने दे रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं रखने दे रहे हो। वहां पे अच्छे से बात आप होती है यहाँ और वहाँ दूसरे तमीज की में, आप दूसरे में की जी बात जनाब में एहतराम में। जितने भी नॉन आफ्ताब, मुस्लिम आते, चाहे हिंदू भाई आए, जितने भी आते हैं, जो भी आफ्ताब आते हैं, चाहे क्रिश्चियन आए, भाई, चाहे बुद्धिस्ट आए। जी बोलिए। आफ्ताब भाई थोड़ा सब्र करो यार। मैंने तो आपसे सिंपल बोलिए, से आप बोलिए, सवाल किया है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। क्या आप बोलिए। आपके जो स्पीकर्स है, स्कॉलर्स है, ब्रदर्स है, जी ठीक है, कुछ जी के आपने नाम भी लिए हैं, क्या वो जी जी। हमारे सवालों का सही जवाब देते हैं? जो भी उनके पास आपने जो भी हदीसें बताई है, जो भी आप कुरान से आयत बताते हो, वो वहां पे जाती है, उसका वो जवाब देते हैं। आप ओके, जाके आप खुद भी चेक जब कर हम सकते हो इस चीज को। डायरेक्टली उनसे कोई चीज पे सवाल करते हैं, क्या उसका वो जवाब देते हैं? बिल्कुल जवाब देते हैं। पिछली बार भी आपसे हमारी इस बात पे ओके, बात हुई थी कि जब आप गए थे स्ट्रीम में, यासिर अल वाजदी जी की उस पे स्ट्रीम में, और उस टाइम में एक हमने ये मिनट सुनी इस चीज। आफ्ताब भाई, एक बोलिए। मिनट। अभी आपने जैद पटेल का नाम लिया था, जो जी डिबेट होनी थी वो ये टॉपिक पे जी होनी थी, और एडम साहब ने जो जी चैलेंज किया था वो ये था, जी कैरेक्टर ऑफ जी। मोहम्मद पे डिबेट होगी। ये इतना तो पता है ना तो आपको? आपने जायद भाई ने क्या बोला, आपने सुना नहीं कि अगर भाई आपको किसी माँ बाप, आपके माँ बाप, मेरी बात सुन लीजिए, आपके माँ बाप को अगर रख दिया जाए कि ये आपके माँ बाप के कैरेक्टर पे बात होगी, तो अच्छी बात होगी। ये बात बिल्कुल, तो नहीं होती। अगर बात मैंने, करनी, मेरी बात सुनिए, यार एक बात मिनट, होगी तो जी मेरी बात सुनिए, अरे आप बाइबल और कुरान पे आप बात रुक करिए ना, जाओ, आइटम भाई कुरान पे और अरे बाइबल पे रुक बात करिए जाओ ना। भाई, भागना नहीं है, सवाल से भागना नहीं, भागना हम नहीं भाग है, नहीं। आराम से। आप अरे हिट विकेट करके नहीं एक जा सेकंड, सकते। साहिल एक सेकंड। आफ्ताब भाई आप यहाँ पे ऑनलाइन हो, बीच में जी जी हाँ हाँ मत करें, डिस्टर्ब होता है। आप अपना म्यूट करके सुने, और जब साहिल साहब या एडम साहब की बात हो जाए उसके बाद आप अपना जवाब दें। और एडम भाई ने ही जो है बहुत वो अरे ये बैक स्टेज में है, फिर भी बोले जा रहा है। आफ्ताब भाई थोड़ा सुनने का भी अपने अंदर मादा लाए ना मेरे भाई। आफ्ताब भाई, मैं आपको स्ट्रीम में ले रहा हूँ, पहले मेरी बात सुने, ठीक है? जी 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 बोले। मैंने एक आपसे सवाल किया, जो कि मैंने जैद हाँ, पटेल से भी किया था, ठीक है, कि हम्म, ये जो हम्म। टाइटल है अच्छा, कैरेक्टर अभी ऑफ आपने मुझे मोहम्मद, बैक स्टेज रखा हुआ है कि है स्ट्रीम में? यार अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं आपकी आवाज सुन के आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मतलब आप स्ट्रीम में, ठीक है, इस ओके, वजह से अच्छे से थैंक सुनो। यू। जी ओके, बिल्कुल बोलिए। ओके हाँ, ये सब बीच में मत बोलो यार, डिस्टर्ब होता है। नहीं ठीक है, मैं 1 मिनट रुको। ओके, आफ्ताब साहब मुझे एक अभी बात साहिल भाई बताइए। ने बोला ओके, अब क्या किया जाए? यार आफ्ताब भाई रुक जाओ ओके भाई, प्लीज। बोलिए बोलिए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने आपसे एक सवाल किया है, आप हिट विकेट करके नहीं जा सकते, पहले उसको खत्म करो, ठीक है? वो जो सवाल किया जा रहा है उस पे जो जवाब दे रहे हो, उस पे मेरी क्या बात रखनी है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। मैंने आपसे सवाल किया, जो मैंने जैद भाई से भी सवाल किया था और सेम चीज पूछा। आपने कहा कि भाई कोई अगर आपके माँ बाप के कैरेक्टर के ऊपर कोई टॉपिक रखे या सवाल करे, तो क्या ये अच्छी बात है? यही सवाल, यही चीज आपका आर्ग्यूमेंट है ना, जो कि जैद भाई का भी था, है ना भाई? बात मेरे भाई बाइबल और कुरान पे होगी, दो किताबें हैं, और दो सच यार कौन हक देखो, पे फिर आप करेगा, हिट वो दो पे विकेट बात करके होगी। भाग रहे, मतलब जिस तरीके से जैद भाई के पास कोई जवाब नहीं था, आपके पास भी कोई जवाब नहीं, आप भी समझते हैं कि ये मेरा जवाब जो है वैलिड नहीं है, मेरे इस भाई वजह से आप देखिए, जल्दी से भाग एडम जा रहे हैं भाई कि ने, बात जो है ना नहीं नहीं, इस्लाम एडम कुरान भाई। वर्सेस बाइबल पे होगी। अरे भाई रुक जाओ, आराम ओके से ठीक है, बोलिए। वहां तक जाएंगे। पहले मुझे ये समझना है कि
ये जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, ये इंसल्टिंग कैसे है? आपने उसके जवाब में एक बात कही कि अगर ये कहा जाए कि आपके माँ बाप के कैरेक्टर पे बात करना है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही आर्गुमेंट है ना आपका? बिल्कुल। ओके, इसका जवाब अच्छे से सुनना, फिर उस पे मेरे को जवाब देना। हम्म, अगर मेरे माँ बाप हम्म, दूध के धुले हुए हैं हम्म, तो कोई भी किसी भी टाइम ये कहे कि भाई मुझे तुम्हारे माँ बाप के कैरेक्टर पे बात करना है, मेरी ये हाँ, सआदत होगी कि मैं हम्म, इस इस टॉपिक पे बात करके जो भी शख्स ने कहा है कि मुझे आपके कैरेक्टर, आपके माँ बाप के कैरेक्टर पे बात करना है, उसको साबित करूं कि भाई ये देखिए मेरे माँ बाप का कैरेक्टर इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। और अगर मेरे माँ बाप के कैरेक्टर में दाग है, धब्बे है, उन्होंने गलत काम किया है, तो कोई अगर ये कहे तुम्हारे माँ बाप के कैरेक्टर पे बात करनी है तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? वो इस वजह से लगेगा क्योंकि जब दलीलें खुलेंगी, चीजें सामने आएंगी, तो मुझे वो हम्म, सुनने अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप के कैरेक्टर में दाग था। अगर धुला हम्म, हुआ है हम्म, और कोई अगर इल्जाम भी लगा रहा है तो मैं तो बोलूंगा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इल्जाम लगा रहे हो, आज पूरी दुनिया को मालूम पड़े कि मेरे माँ बाप का कैरेक्टर कितना साफ सुथरा है। हम्म, तो भाई आप अगर मेरे माँ बाप के कैरेक्टर पे बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई हम्म, इशू नहीं। हम्म, होनी चाहिए बात। और- अगर मेरे हम्म, माँ बाप के कैरेक्टर पे पूरी दुनिया सवाल उठा रही है तो जरूर हम्म, कुछ ना कुछ दिक्कत है। और सवाल उठाने के बाद में अगर बच रहा हूं तो मेरे हम्म, अंदर भी खोट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे हम्म, माँ बाप के कैरेक्टर में खोट है। इस वजह से मैं टॉपिक जो है वो कभी इस पे बात भी नहीं करूंगा और ये टॉपिक ही नहीं रखूंगा। जी, हम्म। अब इस बात का जवाब दीजिए अब आप, अब ये अब हम अब हम कैरेक्टर है, ये टाइटल कैसे ब्लास्फेमस है? अब मेरी बात सुनिए आप। एडम भाई ने चैलेंज दे रखा है, बहुत सारी इनकी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। भाई मैं एडम और के चैलेंज की बात ही जाट नहीं कर पटेल रहा था। साहब ने, जी आफ्ताब, बोलिए। आफ्ताब, हम्म, आफ्ताब, आराम से। क्या मैंने एडम के चैलेंज की बात की? एडम की चैलेंज की बात नहीं की, लेकिन जाट पटेल साहब ने जो है दे रखी, नहीं, इनको मैं चैलेंज दे रखा है कि आप इसके भाई, चैनल पे आए, वो बात कोई आपने इन्होंने अगर चैलेंज दिया हुआ था। आफ्ताब, आफ्ताब, जी आपने अगर वो बोलिए। अच्छे से डिस्कशन सुनी है, जब मैं जैद पटेल भाई से बात कर रहा था, मैंने उनसे साफ साफ हाँ, कहा था कि भाई टॉपिक तो आप दोनों ही डिसाइड करोगे। मेरा हाँ, सवाल सिर्फ इतना है कि तुमने ये जो बोंगी मारी है कि ये जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये इंसल्टिंग है, मुझे वो साबित करिए कि ये टाइटल इंसल्टिंग कैसा है। अच्छा आपने मेरी जो बात सुनिए, आर्ग्यूमेंट आपने दिया बोल, था उसपे मैंने जी जवाब दिया है, उस पे आप क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं ताकि आपकी बात सही हो, वो रखे। वो एडम साहब को छोड़ दे, अभी मेरी और आपकी बात हो रही है और मुझे ये जानना है कि आपके उलमा से आप लोग कन्विंस कैसे हो जाते हैं। जी। अच्छा ठीक। आप जो बोल रहे हो जिस टॉपिक पे भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आप जो बोल रहे हो टॉपिक रखने के लिए, ठीक है। हम्म। तो ये इन्होंने डिसाइड किया ना, एडम भाई ने डिसाइड किया, लेकिन जैक यार, पटेल साहब ने नहीं डिसाइड किया। मेरी बात यार, सुनो, दोनों तरफ से डिसाइड होता है। भाई वो भी मैं डिसाइड करें किस टॉपिक पे बात करनी है। आफ्ताब, आफ्ताब, अभी ऐसा लग जी, रहा है कि आप जो है भाग रहे हैं। मैं भाग कहाँ रहे टॉपिक भाई, क्या हम तो आपके पास डिसाइड ही में खड़े हैं। हुआ, आफ्ताब सुनो अच्छे से, मैं हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम्म, टॉपिक क्या डिसाइड होगा, क्या नहीं होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा हम्म। इंटरेस्ट इस बात पे है कि ये टाइटल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये इंसल्टिंग कैसे है, मुझे ये एक्सप्लेन करें आप। क्या आपने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया उसका मैंने अभी आपको ऑलरेडी जवाब दिया हुआ देखो, आपको है। अच्छे से पता है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वो हम्म, जो है ईसा अलैहिस्सलाम के या मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में या बाइबल के बारे में उल्टा सीधा गलत नहीं बोलते, ठीक है। हम्म, तो इनको हाँ, जो ये तो अब एक तो आप लोग जो है बात करते हो, साहिल ये किसने एक क्या दो, गलत नहीं बोलते? जैद मेरे ने उस भाई वक्त ब्लास्फेमी की थी, या बोलने सब्र कर बोलने अल्ताफ, फिर आप अल्ताफ बोलिए। सब्र कर। अच्छा बैक स्टेज। एक मिनट, एक मिनट यार अफरोज, साहिल, एक मिनट। इसने हाँ, जैद ने उस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा था, इसने क्या कहा था जब उससे बात कर रहा था? हमें पता है बाइबल के अंदर
कुछ पता नहीं कुचू मुचू हुआ है, क्या लफ्ज बोला था उसने, मुझे याद नहीं है उसके एग्जैक्ट लफ्ज। बाइबल के अंदर तुम लोगों ने बाद में गुचू मुचू किया हुआ, क्या बोला था यार, क्या लफ्ज बोला था उसने, एनी हाउ बोला था ना, आपको भी याद है, आप हंस रहे थे उसके बाद जब मेरे जी चैनल में बाद में आए थे, क्या लफ्ज बोला था उसने। तो ब्लास्फेमी तो है, ब्लास्फेमी तो करते हैं, और सबसे बड़ी ब्लास्फेमी यह है कि अगर मैं अल्लाह को इंसान कह दूं तो ब्लास्फेमी है। तो भाई देखिए ब्लास्फेमी तो ये लोग करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक करते हैं। अच्छा, मैंने मोहम्मद का घोंचू कहा था, ब्लास्फेमी कहां से होगी, जबकि जिस चैनल पे जाके बोलता है वहां पे यीशु मसीह को लेके कितनी गालियां निकालते हैं, मेरे को आपको नहीं पता जो लोग आके बोलते हैं मुझे। तो भाई साहब बात ये है कि ये सारी दो नंबरी इल्ताफ जो है ना इस वक्त, एक नंबर का दो नंबर इंसान है, बोली जा रहा बोली जा रहा बोली जा रहा, आपकी बात के जवाब नहीं दे रहा, हाँ ये देख लें, ओके ले लें ओके इसको। मेरे प्यारे भाई। बैग स्टैंड रखा हुआ है मुझे, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बैग स्टैंड रखा हुआ मुझे। हाँ हेलो हेलो, आफ्ताब मेरी साहब, आवाज आ रही है? जी बोले। आपने देखो मुसलमान ईसा के बारे में, मरियम के बारे में क्या कहते क्या नहीं कहते, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं मुझे सिर्फ इतना बता दे कि टाइटल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये इंसल्टिंग कैसा है, प्लीज। नहीं, अच्छा ये बताओ, आप जब ये टाइटल रखोगे, ठीक है, उसके बाद जो है ब्लास्फेमी फैलाओगे, उसके बाद ये बोलोगे, मतलब एक अल्फाज होता है, ठीक है, एक होता है सेक्स, एक होता है हम बिस्तरी, और एक होता है हिंदी में हम बात करें। अब हिंदी में जो है एकदम शुद्ध बोले तो अच्छा लगेगा। आप लोग जो है जब बात करते हो तो जो उलमा जिस तरीके से बात करते हो, कोई टॉपिक बता रहे होते, कोई हदीस बता रहे होते हैं, अच्छा तो उसको उस तरीके से बताते हैं। एक मिनट, लेकिन जब आफ्ताब एडम भाई बोलते हैं तो इस तरीके से नहीं बोलता, उसको जो इतने गंदी तरीके से बोलते हैं तो सामने वाले को हर्ट होता है, हम लोग को हर्ट होता है। आफ्ताब एक मिनट रुको, क्या आपके जैद पटेल ने ये नहीं कहा था एडम साहब को कि आप पूरा इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी टॉपिक ले ले और उसमें हाँ। आप चाहिए तो पूरा टाइम कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे सवाल उठाए, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था? नहीं, ये तो हमने अभी नहीं सुना है, अब आप बोल रहे हो तो हम यार सुन लेंगे। यही तो आप लोगों की चालाकी है ना, कि आप लोग मेन चीज मेरी नहीं सुनते। सुनो नहीं, मेरी, मेरी लेट बात मी सुनो। कंप्लीट, आफ्ताब भाई लेट मी बोलिए। कंप्लीट, जाके सुन लेना फिर से एक बार। जैद भाई ने ये नहीं कहा तो इसमें था, प्रॉब्लम क्या है? इसमें कुरान और कुरान बाइबिल से बात करी भाई जाएगी ना, दोनों किताबों से, अरे उसमें क्या भाई सुन परेशानी लो है? रे भाई, आफ्ताब भाई सुन लो। बोले बोले। जैद भाई ने ये कहा था कि भाई मैं आपको पूरी बिल्डिंग दे रहा हूं, आप एक घर मांगने की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी रखो और आप अपना पूरा फोकस जो है वो कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे सवाल उठाने पे लगा सकते हो और मैं उसका जवाब दूंगा। तो भाई जो आप ये जो कह रहे हैं, तो जब कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे भले से आप टाइटल इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी रखो और उस पे अगर एडम कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे सवाल उठाएगा और आपके बकौल जो है वो गुस्ताखी है, तो वो तो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी रखोगे तो भी वो गुस्ताखी होगी बकौल आप लोगों के। तो ये तो कोई आपका आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ ना कि भाई आप लोग जो है ना फिर टाइटल रखोगे फिर अंदर गुस्ताखी। भाई जो आप टाइटल बता रहे हो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, उसमें भी आप बोल रहे हो कि कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे आप सवाल उठा सकते हो, तो गुस्ताखी तो उसमें भी होगी बकौल आपके। ये तो कोई अच्छा, आर्ग्यूमेंट जो नहीं है। टाइटल कैरेक्टर ऑफ एडम भाई, मोहम्मद का ये क्यों मुझे गुस्ताखी है, मुझे आज तक अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। बैग स्टेज रखा हुआ है। नहीं रे भाई, अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि एडम भाई जो है और जो जाट पटेल भाई जो भी है, दोनों लोगों में जो है वो डिसाइड करेंगे ना किस टॉपिक पे बात करना है, कुरान या बाइबल मैं से, दोनों इसी से वजह से अगर तो नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उसमें नहीं पढ़ना है कि वो किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, डिसाइड करेंगे। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि ये जो आपके आलिम, आपके स्पीकर जो चूतिया बनाते हैं आप लोगों को, वो कैसे आप लोग कन्विंस हो जाते हैं ये टाइटल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये इंसल्टिंग कैसा है, कैसे इंसल्टिंग है देखो और वो आप तो लोग उलमा बनते हो, वो कैसे मेरे बन भाई, जाते हो, वो क्या तो आर्गुमेंट है? उलमा को जो वो चीज लगी, उन्होंने वो बात रखी कि ये चीज सही नहीं लग रही, लगी फिर किस दोनों किस लोग बुनियाद पे दोनों लगी आफ्ताब, अब वो तो किस देख वो तो उलमा बताएंगे। घोंचू, तेरे पास दिमाग नहीं है, देखो बदतमीजी करी, जाहिलियत पे आ गई है, इन्होंने गोचू बोल दिया, अभी हम घोंचू बोले तेरे पलटा पास के दिमाग नहीं है। ये अभी भाग एडम ये भागने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो आफ्ताब भाई। भागने कोई तरीका नहीं, ये अगर हम बोले भाई तुम हमसे बड़े अरे गोचू तो तुम्हारे ऐसे अच्छा लगेगा आफ्ताब बात करने में। आफ्ताब आफ्ताब तुमने अभी ये कहा कि चलो हमारे एटलीस्ट उलमा ये तो को माना जो है घोंचू है, ठीक है। आफ्ताब, हाँ, तो हमसे बड़ा गोचू है भाई। अरे आफ्ताब देखो आप भाग रहे हो ना, भाग नहीं रहे, ये बदतमीजी जो जाहिल वाला काम करते हैं ना ये एडम भाई, भाई सबर जाहिलियत तो कराते हैं, आफ्ताब बात करने की सबर तमीज नहीं होती। सबर सबर आफ्ताब सबर, आपने ये कहा
कि हमारे उलमा को जो सही लगा उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूं वही तो जानना है कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये रिमार्क्स दे दिया, किस बुनियाद पे ये दावा कर दिया कि टाइटल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये ब्लास्फेमस है। आपने बात करी जयद पटेल जी से आपने बात करी, टॉपिक आपसे व्हाट्सएप पे तो बात हो रही होगी ना? हाँ बिल्कुल करी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। क्या बात, किस टॉपिक पे बात करी आपने? उन्होंने क्या बोला, किस टॉपिक पे बात करनी है? यही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने उनसे ये पूछा कि जैद भाई आपने जो ये स्टेटमेंट दी कि ये जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये इंसल्टिंग है, ये किस बुनियाद पे आपने कही है? तो फिर उन्होंने क्या बोला, किस टॉपिक पे रखना चाहिए मामले को? दोनों तरफ से डिसाइड हुआ, एडम भाई तरफ से या जायद भाई की तरफ से डिसाइड हुआ? आफ्ताब तुम थोड़े चूतिए हो क्या? नहीं ज्यादा। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद ये ब्लास्फेमस या इंसल्टिंग कैसे है, ये मुझे साबित करो। ना तुम्हारे तुम हो गया जब तुम्हें हम इतनी बार बोल चुके साहिल भाई, ये जायद भाई का मामला है और एडम भाई का मामला, वो जायद पटेल साहब जो है डिसाइड करेंगे ना। तो बात सुन, बेटा अगर जैद पटेल और मेरा मामला है तो यहाँ पे अंब बुनबनाने आया यार, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंड, लेकिन रियली स्पीकिंग क्वाइट फ्रैंकली अगर वो मेरा उसका मामला है तो यहाँ पे बुनबनाने आया। मैं बताता हूँ तू क्या करने आया, मैं बताता हूँ। ये महलीज सरकारी की एक शॉर्ट है जो मेरे चैनल के ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद साहिल साहब उसने कहा कि यार मैं इसको जो है ना शॉर्ट बना के डालती हूँ। लो जी साहिल साहब ये महलीज सरकारी की शॉर्ट सुनिए, ये आफ्ताब का ये काम है, ये इस वजह से प्रॉब्लम है। इसको सुनिएगा साहिल साहब, मजा आएगा दोस्तों, एंजॉय करें। लेकिन मेरा जितना टाइम इंटरनेट पे गुजरा है, राइट, 10 साल तो कहीं गए ही नहीं। मेरा तजुर्बा मुझे ये बताता है कि यहाँ पर मुझे 2 टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है। एक, और या मैं ये कहूंगी कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, ओके। इसमें जेंडर नहीं मैं कर रही, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, राइट। अब देखिए, आप जब बच्चा पैदा होता है, राइट, जिस तरीके से औरत को बनाया गया है, जिस तरीके से औरत की वजाइना को डिजाइन किया गया है, वो खुद ब खुद जब बच्चा पैदा होने वाला होता है वो खुद ब खुद डायलेट होकर खुल जाती है, राइट। और वो बच्चा जो है वो वहां से आराम से निकल आता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सर होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। इसी वजह से छोटे बच्चे को कहते हैं ना, सर संभाल के रखो, यू कैन नॉट हैव एनीथिंग हिट द हेड। वो तकी वगैरह भी ऐसे करते ना कि आपका सर जो यूं करके ना हो, राउंड हो, आपको पता है ना। तो वो डिजाइन इस वजह से किया गया है, इट्स द डिजाइन ऑफ द नेचर, कि बच्चा वहां से आराम से निकल आए, उसका सर उस पर असर ना हो और वैजिनल वॉल्स जो होती हैं वो खुल जाएं ताकि बच्चा आराम से निकले, उसके जहन पे कोई असर ना हो। और कभी कभार कुछ केसेस वगैरह हो जाते हैं इधर उधर, राइट। अच्छा, ये तो एक टाइप के लोग हैं जो इस दुनिया में आते हैं, वो बड़े बड़े लोग भी बनते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर एक टाइप के लोग होते हैं जो आते हैं दूसरे होल से। अब जो दूसरा होल है वो पिछाड़े में होता है आपके, और वो होता है बड़ा टाइट, वो बहुत ही टाइट होता है, और उसमें से हमें कुछ भी गुजारने के लिए ना बड़ा पुश करना पड़ता है, बहुत जोर लगा के आपको निकालना पड़ता है उस पर, राइट। अब बच्चे का सर जो है वो है नाजुक मुलायम सर। अब वहां से निकलेगा वो, तो वहां से जब निकलेगा तो उसकी इमेजिन करें कि दिमाग पे कितना असर पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो ये लोग जो वहां पिछाड़े से पैदा होते हैं ना, ये दुनिया का नासूर बन जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में भी कुछ चीज जाती नहीं है। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा बंदा मिले ना जब आप अपने सर खुजा रहे हैं, यार क्या व्हाट, जहां क्या व्हाट द एफ, नेक्स्ट टाइम के लिए आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन आगे से पैदा हुआ है और कोई पिछवाड़े से पैदा हुआ है। आई होप ये जो थ्योरी मैंने आपको आज बताई है ये आपकी मदद करे इन द फ्यूचर। तो समझ लग गई ना आपको? जी समझ लग गई। दोस्तों, ऐसे में तो सारे के सारे दिमागी अपंग टाइट वाले सुराख से निकले हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।